जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस ओनली। 2018 में पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और मुल्क में इंटरनेट का बढ़ता हुआ इस्तेमाल फ्यूचर में इसकी शदीद ज़रूरत की तरफ इशारा कर रहा था। 2022 के एंड में वी वर एबल टू सिक्योर प्री-सीड फाइनेंसिंग फ्रॉम अ यूएस बेस्ड एंजल इन्वेस्टर। तब एक शख्स ने अपने दो कुलीग्स के हमरा इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और सिर्फ 1 लाख रुपए से एक ऐसी ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी स्टार्ट की जो आज ई लर्निंग स्पेस में पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट हाउस होल्ड नेम बन चुकी है। वालीम जो कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसे अली रेहान ने शुरू किया और आज ये 95% स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट के साथ 13 से भी ज़्यादा ममालिक में ऑपरेट कर रही है और इंटरनेशनल पार्टनर्स जैसे कि आईडीपी के साथ काम कर रही है। There were a lot of people who got to know Zoom through Valim. They used to understand as if Zoom Valim ने बनाया है, and they used to commend us कि आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, आपने Zoom बहुत जबरदस्त बनाया है। जो दुनिया में हो चुका होता है वो 10 साल बाद पाकिस्तान में होता है कि ऑनलाइन कुछ पैसे दे के पढ़ भी सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था 2016-17 में। तो आज हम अली रेहान से बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने वालीम को एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाया। मेरा नाम है हारिस खान और आप देख रहे हैं वॉर टाइम लीडर इंटरव्यू सीरीज। अभी हम सिर्फ कराची के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, हम यूके के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, हम यूएई के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, सऊदी अरब में पढ़ाएंगे, ऑस्ट्रेलिया कनाडा की मार्केट्स ओपन हो जाएंगी। दे वर वेरी एक्साइटेड, बट व्हेन वी टेस्टेड द प्लेटफॉर्म आउट विद दोस टीचर्स जिनके 20-20 साल के अच्छे स्कूल्स के एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन व्हेन दे केम ऑनलाइन तो वो उस क्वालिटी में डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। माय फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर जिसमें आपको फ्रीडम ज़्यादा मिलता है, आप अपने गोल्स खुद सेट कर सकते हैं, आप कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इन सोसाइटी। अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बैक इन द डे जब आपने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट किया तो इट वाज़न्ट एज़ पॉपुलर एज़ एज़ इट इज़ टुडे। सो उस वक़्त आपने जॉब पे एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों प्रेफ़रेंस दी? अच्छा, इसके 2-3 रीज़न्स थे या 2-3 फैक्टर्स थे जिसने मोटिवेट किया हुँ, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आने में। नंबर 1 ये कि मेरा जो बैचलर्स प्रोग्राम था, हुँ, आईबी से मैंने बैचलर्स किया था, तो उसमें भी मेरे जो मेजर्स थे ना वो एंटरप्रेन्योरशिप थे। एंड ड्यूरिंग दैट डिग्री हमने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स बिज़नेस के किए थे हुँ। एंड व्हिच वर अ वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस एज़ वेल एंड व्हिच वर समथिंग दैट मोटिवेटेड मी एज़ वेल कि मैं फ्यूचर में एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करूँ। अच्छा, इसके साथ-साथ जब मेरा बैचलर्स चल रहा था आईबीएम में तो मैंने 5 टू 6 इंटर्नशिप्स की हुँ। और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में की। उसमें फाइनेंस में भी की, उसमें सप्लाई चेन में भी की, उसमें मार्केटिंग में भी की और स्टार्टअप में भी की। तो उससे मेरा एक पर्सपेक्टिव एक अपनी एक इनर कॉलिंग जो है, वो जो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार आई वुड लाइक टू ट्राई एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट एंड इफ इट डज़ नॉट वर्क आउट देन आई विल गो फॉर जॉब। ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ यही करना है या जॉब नहीं करनी है। बस बट माय फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर जिसमें आपको फ्रीडम ज़्यादा मिलता है, आप अपने गोल्स खुद सेट कर सकते हैं, आप कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इन सोसाइटी और आप खुद से सोच सकते हैं कि आपने किस टाइम पे क्या-क्या करना है। तो वो जो एक फ्रीडम और एबिलिटी टू क्रिएट डिफरेंस इन सोसाइटी वो एक जो मेजर मोटिवेटर्स है, ये बने। सो आई वांटेड टू ट्राई इट आउट फर्स्ट एंड देन सी इफ इट वर्क्ड आउट, फाइन, नहीं वरना फिर मैं जॉब कर रहा होता। मतलब ये बहुत ज़रूरी बात की है आपने, बिकॉज़ मैंने रिचर्ड ब्रैनसन जो कि एक बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून हैं, उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो बिज़नेस या एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, वो अच्छी तब होती है जब इट मेक्स अ डिफरेंस इन द सोसाइटी, जब वो लोगों की बेहतरी के लिए की जाए। तो ये आपसे भी एक बात मैंने सुनी, ये बहुत मुझे एब्सोल्युटली। अच्छा लगा सुन के। हाँ, तो एब्सोल्युटली और उसमें दूसरा फैक्टर एक ये भी होता है कि आपको जो एंटरप्रेन्योर बनना सबके लिए बहुत ईज़ी जर्नी नहीं होती। हुँ, मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए 95 98% लोगों के लिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी एट स्टार्ट। तो वो जो मोटिवेशन फैक्टर होता है ना, वो मोस्टली एक डिफरेंस क्रिएट करना ही होता है। इफ यू फील लाइक कि आप जिस ड्रीम को परस्यू कर रहे हैं, इवेंचुअली अगर आप उस ड्रीम को परस्यू करने में या अचीव को उस गोल को अचीव करने में सक्सीड हुए और आप देखते हैं कि उससे बेनिफिट जो है एट लार्ज कितना बड़ा क्रिएट हो रहा है, तो वो मेजर एक मोटिवेटर बनता है। तो फिर अगर वो पैशन ना हो, अगर वो ड्रीम को फॉलो और परस्यू करने की
एबिलिटी और वो हंगर और वो ना हो क्रेविंग, हुँ, तो वो फिर उसमें सक्सीड करने के भी चांसेस कम हो जाता है। सही है। तो आप अगर स्पेसिफिकली अपनी जर्नी की बात करें, तो आपका वेंचर वलीम, जो ऑनलाइन एजुकेशनल स्पेस में एक हाउसहोल्ड नेम है और कोर्सेज़ ऑफ़र करता है फ्रॉम एजुकेशनल कोर्सेज़ टू ब्यूटी एज़ वेल। तो आप मुझे बताएँगे आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया ये स्टार्ट करने पे और अपनी जर्नी को थोड़ा-सा शेयर करें? अच्छा, जब हमने स्टार्ट किया ना अलोंग विद मी अ Yeah. So along with me, there are other two co-founders. One of them is Shoaib Jamila, the other is मोहम्मद गयास। तो मैं और गयास हम दोनों तो आईबी के ग्रेजुएट्स हैं, हम दोनों साथ ही थे बैच में। ए लेवल्स भी हमने साथ किया और यूनिवर्सिटी भी साथ की। एंड द अदर को-फाउंडर इज सैयद शोएब जमील। तो हम तीनों की एक एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन डोमेन में वर्क करने की मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग थी फ्रॉम वेरी स्टार्ट। जब हमने लॉन्च किया था तो इट वाज़न्ट वलीम द फर्स्ट थिंग दैट वी लॉन्च्ड। हुँ, We basically launched a company which used to provide IT and marketing solutions to the education sector. हुँ, We knew कि ग्लोबल ट्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम इन 2016 एंड 17। इट्स प्री कोविड एरा। जिस टाइम पे पाकिस्तान में अगर हम ये भी डिस्कस करें कि ऑनलाइन ट्यूशन या ऑनलाइन कोर्सेज जो है, देयर वर वेरी वेरी फ्यू पीपल हु वर अवेयर ऑफ इट एंड हु यूज्ड टू टेस्ट इट आउट एज़ वेल, कि हुँ, ऑनलाइन कुछ पैसे देके पढ़ भी सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था 2016-17 में। हुँ, बट वी कुड क्लियरली सी कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है और जो दुनिया में हो चुका होता है वो 10 साल बाद पाकिस्तान में होता है। हुँ, हुँ, करीम, उबर पाकिस्तान में आई, वो उन्होंने पाकिस्तान से स्टार्ट नहीं किया। हुँ, उससे 5-6 साल पहले पूरे अराउंड द वर्ल्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ में एग्ज़िस्ट करती थी। इन द सेम वे वी आइडेंटिफाइड कि एडटेक रेवोल्यूशन भी एक आना है एंड इट हैज़ टू कम, और उसको लीड करने के लिए देयर विल बी स्टार्टअप्स हू विल बी लीडिंग इट। हुँ, To us, we wanted to be the first movers in the market and, drastically change the online educational arena in Pakistan. तो दैट वाज़ अ मेजर मोटिवेशन। और वालीम हमारा फर्स्ट स्टार्टअप नहीं था, यानी फर्स्ट वी डिडन्ट नो कि हम वालीम पे इवेंचुअली लैंड करेंगे। वी वांटेड टू क्रिएट अ चेंज इन द टेक्नोलॉजी साइड, इन द एजुकेशन सेक्टर साइड। तो हमारी स्टार्टिंग में जो सर्विस थी वो थी कि हम ऑनलाइन स्कूल सेटअप करके देना चाह रहे थे टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। वी यूज्ड टू गो टू देम, वी यूज्ड टू टेल देम कि हम आपका एक ऑनलाइन स्कूल सेटअप कर देंगे एंड दैट विल इनेबल यू कि आप अभी तो एक सिटी में कन्फाइंड हैं, कि आप अगर कराची में हैं, तो आप कराची में गुलशन में हैं, तो आप सिर्फ़ गुलशन या उसके जो सबर्ब्स या उसके जो करीब-करीब विसिनिटीज़ हैं, सिर्फ़ वहाँ तक के स्टूडेंट्स फैसिलिटेट कर सकते हैं। वी यूज्ड टू गो टू देम एंड टेल देम कि हम आपका एक ऑनलाइन ऐसा पोर्टल बना देंगे, जिसके थ्रू आप ना सिर्फ़ अपने सिटी वाइड, कंट्री वाइड, बल्कि हुँ, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी कैटर कर सकते हैं। वी आवर पिच यूज्ड टू बी दिस। हुँ, और उसकी मार्केटिंग भी हम ही आपको करके देंगे। ऑल यू नीड टू डू इज़ इन्वेस्ट विद अस एंड वर्क आउट विद अस एंड देन वी विल इवेंचुअली बिल्ड अप अ सिस्टम हुँ। व्हिच विल लीड यू टू बिकम फ्रॉम अ लोकल national player to an international player. But the response in the market wasn't that good. So after many failures of pitching this idea to multiple clients, we eventually, since we had a very strong belief in it, कि ये काम हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में हो रहा है, तो इट वुडंट बी समथिंग के पाकिस्तान में हो जाए तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी है। तो क्योंकि उसपे इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थी, देन वी थॉट ऑफ डूइंग इट आवरसेल्व्स। तो 2018 के एंड में 2019 के स्टार्ट में वी लॉन्च्ड वाली। और उसका आइडिया बिल्कुल यही था कि वी वांटेड टू सेट अप एन ऑनलाइन स्कूल, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर स्टूडेंट्स कैन कम, कनेक्ट, get access to quality education from anywhere around the world, making it cost effective, making it quality wise great, and making it efficient system as well. So that's how we eventually landed up in Bali. तो 2 चीज़ें मैं इसमें आपसे पूछूँगा। सबसे पहले तो हमने इस तरह से शुरू किया आपकी जर्नी के बारे में बात करके, मगर आप इस अ, वलीम के वर्ड का मतलब बताएँ। आई थिंक इट्स अ मेड अप वर्ड। इट्स लाइक वर्चुअल तालीम Uh, समथिंग। बिल्कुल सही आपने बस इसको अंडरस्टैंड किया। ये वर्चुअल तालीम है। वी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल एंड ALEEM इज़ फ्रॉम द वर्ड तालीम। जी, सो या वर्चुअल तालीम। तालीम। तो इनिशियली
जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आपने अपने चैलेंजेस के बारे में बताया, सबसे मुश्किल चैलेंज आपको क्या फेस करने को मिला और आपने उसको किस तरह ओवरकम किया? हम पाकिस्तान में क्योंकि फर्स्ट मूवर्स में से थे, देयर वर अदर प्लेटफॉर्म एज वेल हु वर ट्राइंग एट दैट टाइम टू एस्टैब्लिश देयर नेम इन द ऑनलाइन अरीना। क्योंकि हम सभी फर्स्ट मूवर्स में से थे जो जो उस टाइम पे स्टार्ट कर रहा था। मार्केट डेवलप नहीं थी, हम्म। तो इन ऑर्डर टू डेवलप मार्केट हर हर डोमेन में एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी। हम्म। बी इट अबाउट रिक्रूटिंग टीचर्स, अगर हम सिर्फ टीचर साइड पे बात करें, सप्लाई साइड पे बात करें, तो टीचर्स जो कि 20-20 साल से स्कूल्स में पढ़ा रहे थे और टॉप के स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, व्हेन वी प्रेजेंटेड देम आवर पोर्टल एंड टोल्ड देम कि आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो इनिशियली तो वो बड़े एक्साइटेड थे, हाँ चलो पढ़ाएंगे ऑनलाइन। अभी हम सिर्फ कराची के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, हम यूके के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, हम यूएई के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, सऊदी अरब में पढ़ाएंगे, ऑस्ट्रेलिया कनाडा की मार्केट्स ओपन हो जाएंगी। दे वर वेरी एक्साइटेड। बट व्हेन वी टेस्टेड द प्लेटफॉर्म आउट विद दोस टीचर्स जिनके 20-20 साल के अच्छे स्कूल्स के एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन व्हेन दे केम ऑनलाइन तो वो उस क्वालिटी में डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तो ये तो बहुत बड़ा एक मेजर जो है ना हमारे लिए अपना एक सेटबैक था कि हम जिन टीचर्स पे रिलाई कर रहे हैं कि हम इन टीचर्स को एक्सेस देंगे, अभी वो खुद ही प्रिपेयर्ड नहीं है टू केटर टू नीड्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स। उनको मे बी टीचर्स के इस तरह के चैलेंजेस थे कि उन्हें प्रेजेंटेशंस बिल्ड करना नहीं आती थी, और ये बहुत कॉमन था उस टाइम पे, 16 17 18 19 इवन। उस टाइम तक टीचर्स इतना टेक सेवी नहीं थे। अगर हम उनके जूम यूज करना जिस पे अभी हमारी क्लासेस उस टाइम से हो रही, तो इट वाज अ न्यू एप्लीकेशन फॉर देम। राइट नाउ इट्स नोन बाय एवरीबॉडी हम्म। अक्रॉस मे बी पाकिस्तान, अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल। उस टाइम पे ये भी नहीं आता, हम्म। तो हर मैनर में टीचर्स को प्रिपेयर करना इट वाज अ बिग चैलेंज। सेकंड, कन्विंसिंग पेरेंट्स के ये ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती है और अच्छी पढ़ाई हो सकती है, तो वो अलग साइड पे उसका चैलेंज था। फिर ऑपरेशंस मैनेज करना, क्योंकि कोई हमारे पास वो नहीं था ना मॉडल टू रेप्लिकेट, हम्म। या क्लोज मॉडल टू रेप्लिकेट नहीं एग्जिस्ट करता था। तो एवरीथिंग दैट वी डिड, इट वाज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इन एवरी अदर डिपार्टमेंट, securing teachers, managing finances, managing operations, making quality standards, making keeping monitoring check over students and parents and tutors। तो ये सारी चीजें ऐसी थी जो कि दे वर वेरी वेरी डॉन्टिंग टास्क। आई तो वुडंट स्पेसिफाई ओनली वन सिंगल थिंग, इट ओवरऑल इफ आई लुक बैक इन टाइम, तो हम्म। आई कैन क्लियरली रिकॉल के जिस डोमेन में हम लैंड करें, इट यूज्ड टू प्रेजेंट चैलेंजेस ऑफ इट्स ओन काइंड। हम्म। तो क्या उस टाइम पे भी, बिकॉज जूम जो बहुत कॉमन हुआ वो कोविड के टाइम पे हुआ, तो क्या उस टाइम पे भी जूम बिजनेस मीटिंग्स के लिए यूज किया जा रहा था? अच्छा, जूम कॉमन तो कोविड के टाइम पे हुआ, लेकिन वी वर अवेयर ऑफ जूम एप्लीकेशन सिंस वी वर रिसर्चिंग अ लॉट ऑन इन दिस डोमेन। हम्म। So we were using it for Valim since 2018। हम्म। 2018 के एंड में जब हमने स्टार्ट किया, पायलट किया, 19 में पायलट किया, हम्म। तो उस टाइम पे जूम के फीचर जो है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, 70% इट वाज द सेम। हम्म। इट यूज टू अलाउ यू टू हैव वन ऑन वन मीटिंग, इट यूज टू अलाउ यू टू हैव ग्रुप मीटिंग्स, बट पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ इट। हम्म। And there were a lot of people who got to know Zoom through Valim. They used to understand as if Zoom Valim ने बनाया है, and they used to commend us कि आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, आपने Zoom बहुत जबरदस्त बनाया है। तो we used to tell them कि नहीं, ये हमारी एप्लीकेशन नहीं है, ये हमने नहीं बनाया, हम ये यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक सिनेरियो उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था, लेकिन कोविड के टाइम पे तो इट फ्लरिश्ड अ लॉट, एंड पूरी दुनिया में इनफैक्ट मेरे ख्याल से अब हर एक के घर में जूम है, और हर बच्चा बच्चा भी जानता है कि ये एप्लीकेशन किस तरह यूज होती है। ऐसा ही है, मुझे भी ये कोविड के टाइम में ही मैं इंट्रोड्यूस हुआ इस एप्लीकेशन से, और ये मेरे लिए भी एक नई बात है कि ये इतने पहले से ऑपरेट कर रही थी कंपनी। बट हाँ। अगर इसके आफ्टर जूम चैलेंजेस की मैं बात करूं, कि अब तो हम्म। टीचर का, अब हर बंदे का एक्सेस है जूम के पास, तो आप एज अ टीचर, आपके पास भी जूम है, अब आपकी उन स्टूडेंट्स के हम्म। साथ कोऑर्डिनेशन भी हो चुकी है जो आपको लेट्स से के पसंद करते हैं, तो फिर वो चैलेंजेस किस तरह है कि फिर वो टीचर्स जो हैं वो ऐसा भी होता है कि वो डायरेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ, इस तरह के चैलेंजेस को कैसे मिटिगेट किया आपने? हम्म। अच्छा, ये एक तरह से चैलेंज भी है, और ये दूसरी तरफ ये बिजनेस के लिए भी एक प्लेस ऑफ थॉट है कि इफ वी आर ऑपरेटिंग एज वायरिंग, तो हम सिर्फ, हमारा काम ये ना हो कि हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि टीचर्स को डायरेक्ट स्टूडेंट से कनेक्ट होने से रोक रहे हो। हम्म। ये हमारी अप्रोच कभी भी नहीं होना चाहिए कि हम स्टूडेंट से बोल रहे हो आप टीचर से डायरेक्ट नहीं हो, टीचर से बोल रहे हो आप स्टूडेंट से हम्म। डायरेक्ट नहीं हो। वी हैव टू फिगर आउट कि हम वैल्यू किस पॉइंट पे किस तरह से ऐड कर रहे हैं, सो दैट स्टूडेंट्स के लिए भी हम
बेनिफिट ऐड कर रहा हूँ, वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, उस ट्यूटर्स के लिए भी बेनिफिट और वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। सो दैट वी हैव क्वाइट सक्सेसफुली फिगर्ड आउट। इनिशियली हमारा भी एक फेयर ये था कि कैसे होगा, विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, विद फीडबैक्स, वी फिगर्ड आउट multiple values that value additions that we used to do for students and that we do for the tutors as well. अब इसमें छोटी सी एग्जांपल अगर दूं तो एक स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, अगर उसको कोई फेसबुक पे ट्यूटर अप्रोच करे और दोनों ने फेसबुक पे कनेक्ट हो गया, अब क्लासेस स्टार्ट करनी है और एक सर्टेन फी उनकी अग्री हो गई कि ये फीस है और ये क्लासेस स्टार्ट करनी है। अब ट्यूटर स्टूडेंट को ये बोलता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, आप मुझे पहले फीस दें और फिर मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा आपकी। अब स्टूडेंट ये कहता है कि नहीं, मैं फीस आपको दूंगा मंथ एंड पे, और फिर जब मेरी क्लासेस सही हो जाएंगी तो फिर मैं आपको फीस दे दूंगा। अब ये सिर्फ एक फीस का एलिमेंट ही इतना बड़ा टर्न ऑफ बनता है ऑफ क्लोजिंग दिस डील, बिकॉज पेरेंट को ट्यूटर पे ट्रस्ट नहीं है, और पाकिस्तान में है तो एक मल्टीपल एक समझे कि एड ऑन ट्रस्ट डेफिसिट बन जाता है, और स्टूडेंट पे ट्यूटर को ट्रस्ट नहीं है कि ये मे बी अगर मैंने पूरी 12 13 14 क्लासेस दे दी तो इवेंचुअली ये होगा या नहीं होगा, पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे, कोई उस टाइम पे ऐसा ना हो, क्योंकि वो ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है, किसी तरह उनको मिल नहीं सकता है। तो व्हाट वी एज वालीम डू इज वी सिक्योर पेमेंट्स ऑफ द ट्यूटर एज वेल, एंड वी मेक श्योर के पेरेंट आर डिलीवर्ड द सर्विस दैट दे आर कमिटेड टू गेट। तो ये एक वैल्यू वाली मैट करता है, हम वी कलेक्ट पेमेंट्स इन एडवांस एंड देन वी पे एट द एंड ऑफ द मंथ टू द ट्यूटर। अच्छा, एक तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये कि अगर पेरेंट ने किसी ट्यूटर रैंडम ट्यूटर के साथ क्लासेस स्टार्ट कर दी, स्टूडेंट ने रैंडम ट्यूटर के साथ क्लासेस स्टार्ट कर दी, अब स्टूडेंट को ट्यूटर समझ में नहीं आ रहा, यानी उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक सिर्फ कंपेटेबिलिटी का भी इशू हो सकता है कि ट्यूटर में भी बहुत कॉम्पिटेंट हो, सब्जेक्ट नॉलेज उसकी बहुत अच्छी हो, एक्सपीरियंस उसका बहुत अच्छा हो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो, लेकिन इट्स जस्ट दैट स्टूडेंट और टीचर की कंपेटेबिलिटी मैच नहीं कर रही, या टाइमिंग्स मैच नहीं कर रही, या लैंग्वेज स्किल्स मैच नहीं कर रही, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से स्टूडेंट या को टीचर समझ में ना आए, टीचर को स्टूडेंट समझ में ना आए। अगर स्टूडेंट ने खुद से ट्यूटर हंट किया होगा तो उसे दोबारा एक हंटिंग प्रोसेस में जाना होगा, उसका जो टाइम उसका लॉस होगा वो बहुत मेजर होता है, क्योंकि हम एग्जाम से जस्ट बिफोर या 3 मंथ्स 4 मंथ्स हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है पूरा सिलेबस कवर करने का, उसको रिवाइज करने का, फिर अच्छी तरह प्रिपेयर करके एग्जाम देने का। तो वो जो टाइम लॉस होगा वो एक बहुत बड़ा मेजर कह सकते हैं कि उसका मेजर लॉस उसको सिर्फ टाइम की वजह से इनकर हो सकता है। तो व्हाट वालीम डज इज we offer a free tutor replacement policy for all the parents, and they just have to let us know कि for this reason they are not going to continue with this teacher, or we intervene and get an equally qualified and equally experienced tutor, and we align them with that with the student in the same manner। अगर सिर्फ एक ट्यूटर की जर्नी देंगे, ट्यूटर को स्टूडेंट चाहिए, अब वो क्या करेगा, वो मल्टीपल ग्रुप्स पे जाके पोस्टिंग करता रहेगा कि मैं पढ़ाता हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ ओ लेवल्स की, मैं आईजीसीएसई मैथ्स पढ़ाता हूँ। वो एक ग्रुप में जाके पोस्ट करेगा, दूसरे ग्रुप में जाके पोस्ट करेगा, वो इंस्टाग्राम अपना चैनल बिल्ड करेगा, मार्केटिंग करेगा, फिर जाके उसको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो ये इतना कम्बरसम और इतना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है जो कि हर टीचर कॉम्पिटेंट भी नहीं होगा ना कि वो अपनी मार्केटिंग खुद से कर सके अपने पेज की, अपनी प्रोफाइल की, और स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करके ला सके। व्हाट वालीम डज इज कि we give teachers the task that they are good at. You only have to teach, you only have to prepare yourself for teaching online. That's it. Getting the students is job of Alim. Now, since we are, a brand which has, gotten good trust of parents and students, now they trust us as a brand, and we market all the tutors to, across the world. सो अब जो मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट है, जो स्टूडेंट्स लाने वाला एस्पेक्ट है, उसके लिए उनको कोई टेंशन नहीं लेनी, उसके लिए उन्हें कोई एफर्ट नहीं करनी। दे जस्ट हैव टू सिट एंड डू द जॉब दैट दे आर बेस्ट एट। मार्केटिंग का काम वालीम करेगा। तो ये बस मैंने आपको 2 एग्जांपल्स इस तरह की दी जिससे एक हमें जो थॉट प्रोसेस है वो क्लैरिटी बिल्ड होती है कि हमने कहीं वैल्यू ऐड करेंगे तो हम सस्टेन करेंगे ना, तो ही हम एज अ बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। वरना डायरेक्ट होना तो वो पहले भी हो सकते थे, वो भी हो सकते हैं, हम फ्यूचर में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होंगे तो वो उस वक्त भी हो जाएंगे। तो एज अ बिजनेस वी नीड टू मेक श्योर कि देयर इज समथिंग दैट वी आर डूइंग व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर बोथ आवर सप्लायर्स एंड फॉर बोथ
the consumer side as well. ये आपने दो बड़ी अच्छी बातें इसमें की हैं कि एक तो बिजनेस का सबसे पहला पर्पस तो ये है कि वो वैल्यू ऐड करे, और इट्स वेरी, Mhm. इट But इट टेल्स कि आप अपने बिजनेस को कितना डीपली इसको सोचते हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कि आपने इन फैक्टर्स को देखा। और दूसरी चीज़ कि बिजनेस तो होता ही एक ट्रस्ट का नाम है बिटवीन अ सर्विस एंड कस्टमर। तो आप कंपनी absolutely, जस्ट समथिंग दैट्स अ ब्रिज टू मी, जो एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेती है कस्टमर के साथ और अपना प्रोडक्ट उन्हें देती है। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। absolutely. हम्म। तो क्या वलीन बूटस्ट्रैप है? लाइक ऑडियंस को मैं बता दूं, बूटस्ट्रैप जिनको नहीं पता, बूटस्ट्रैप मीन सेल्फ फंडेड, या फिर इसमें इन्वेस्टर्स भी ऐड हैं? We started off our journey for the first like 3 years as a bootstrapped company. हम्म। We had very little, investment to put into this business, and we grew to a good, a size organically as well. But what we saw was कि 3 years down the line जो हमने एक ग्रोथ अचीव की है, हमारा मार्केट में मॉडल अब टेस्ट हो चुका है, कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, ट्यूटर्स का एक हमारे पास एक अच्छा क्वालिफाइड ट्यूटर्स का, वेटेड ट्यूटर्स का एक ट्यूटर पूल अवेलेबल है। नाउ इन ऑर्डर टू एक्सपैंड, हम ये काम 5 साल में भी कर सकते हैं ऑर्गेनिकली जाके, और हम एक अगर एक इन्वेस्टर को अलाइन करना है जिसका थॉट प्रोसेस और जिसकी मोटिवेशन और जिसका गोल्स हमारे साथ अलाइन होते हैं, इट विल बी अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन कि वी कैन use that investment to fuel growth and grow faster. So 2022 के end में we were able to secure pre-seed financing from a US based angel investor, and that helped us boom as well and grow multiple times as well. हम्म। तो इनिशियली अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में, तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? लाइक जस्ट इनिशियल टू इन्वेस्टमेंट तो गिव एन बहुत ऑडियंस दिस आइडिया कि आप इस हो अमाउंट गया है, की एक अच्छा आइडिया हो तो उसको आप फंड कर सकते हैं, सही है। सबसे भी टेस्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल 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 मैं आपको स्पेसिफिक नंबर ही बता देता हूँ हम्म। कि जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज ओनली, and that was pitched in by 3 investors. And the main thing, for us, we never depended on, we didn't, since we didn't have that amount with us, कि हमारे पास कोई मेजर इन्वेस्टमेंट थी नहीं और मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग थी, तो वी डिडंट वांट टू लेट गो इट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हमने उसी इन्वेस्टमेंट पर ट्राई किया और इवेंचुअली हम फिर सर्विसेज ऑफर करके रेवेन्यू जनरेट करके प्रॉफिट्स बना के फिर हम उसको उसी इन्वेस्टमेंट को, यानी जो प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करते गए, और फिर हम एक स्टेज पे पहुंचे। ठीक है। और एक और सवाल जिसका अगर आप चाहें तो आप जवाब दें, कि आपका सबसे वैल्यूएबल ईयर कौन सा रहा है, सबसे प्रॉफिटेबल ईयर कौन सा रहा है वलीम का? और एग्जैक्ट फिगर ना भी बताएं तो एक जस्ट फॉर एन आइडिया कि आपने क्या आपका रेवेन्यू रहा, क्या प्रॉफिट रहा उस ईयर में, और आपने किस तरह उसे अचीव किया है। अच्छा, अगर सबसे प्रॉफिटेबल ईयर पूछें तो profitable, so every year has been better than the previous one for us. हम्म। And in terms of growth, in terms of attracting tutors, in terms of getting students, in terms of generating revenues, हम्म। लेकिन जो maximum growth हमें achieve हुई, that was the COVID era for very obvious reasons. हम्म। The market drastically pushed the scaling in that era. हम्म। So in that time, तो जो ग्रोथ थी वो मैक्सिमम हमें कोविड एरा में अचीव हुई, बट आफ्टर कोविड एज वेल, वी alhamdulillah we are still growing, and we haven't seen a downward trend yet. कैन वी से कि जो लास्ट ईयर था दैट वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर फॉर वलीम? You can say the current year is going to be the most profitable one ओके, एज प्रोजेक्टेड। as projected, inshallah. क्या प्रोजेक्शंस हैं तकरीबन, एक आइडिया के लिए, कि आप कितना रेवेन्यू आपने फोरकास्ट किया हुआ है, ये आप अचीव कर लेंगे? Okay, so I wouldn't give you a number, हाँ। but I'll tell you that we target 2x growth every year. हम्म। So, and that is for students as well, that is for revenue as well, that is for the tutors that we hire as well. So in every domain, our target is to achieve a minimum of 2x growth. हम्म।
सही। वैसे एक और चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, मैंने अपनी रिसर्च के दौरान इसको देखा, वो ये कि आपका जो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट है वो 95% है। तो हाउ डिड यू अचीव हम्म। दिस स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट, और क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज थी जो आपने इम्प्लीमेंट करके इसको मेक श्योर बनाया? So student satisfaction ratio, yes, it is 95%, and for that we work really, really hard. Every month, there is a feedback call made to students. There is a feedback call made to tutors. There is a feedback call made to parents as well. Every month, the students, the parents, and the tutors have a parent-teacher meeting. Assessments are done conducted every month by the tutors. Um, every quarter we are reviewing the progress of students. हम्म। So उनका जो main objective है of learning through Valim is to achieve a better grade and to enhance their skills. तो we make sure कि उनका जो most important goals है वो सारे के सारे meet हो रहे हो, और हम as Valim, it's not just connecting student and tutor and then we are out of the whole process. We want to be part of their learning journey, and we ensure that we are part of their learning journey till the time they are able to achieve their desired grades and the skills that they want to achieve. So that's how we are able to make sure के जो students हैं वो satisfied हैं. इसके साथ साथ हमारा जो tutor recruitment process है, it's a very rigorous selection process through which tutors are hired. Firstly, they apply through an online form. हम्म। Then the online form is received by us, and we review their profile, we review their experiences, we review their grades in the specific subjects that they want to teach. हम्म। After that, an interview is conducted. Interview के बाद फिर उनका डेमो क्लास होती है, उसके बाद उनको ट्रेन करते हैं. And after these 3-4 steps, they are onboarded with us, and फिर उसके बाद फिर वो स्टूडेंट्स के सामने हम उनको डेमो क्लास में प्लेस करते हैं. हम्म। और उसके बाद फिर हम ये भी मेक श्योर कर रहे होते हैं कि हम उनकी प्रोग्रेस और इन टर्म्स ऑफ द स्टूडेंट कन्वर्जन रेशियो वो भी हम ट्रैक कर रहे हो. तो वो जो टीचर्स जो कॉम वो सक्सेसफुल नहीं होते स्टूडेंट्स कन्वर्ट करने में, वी ट्राई टू हेल्प देम आउट कि आप ये एरियाज पे वर्क करें, दैट विल इम्प्रूव योर कन्वर्जन रेशियो. एंड इफ दे फेल टू डू सो, देन वी रिप्लेस देम विद बेटर ट्यूटर्स. तो जो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द ट्यूटर्स है, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट. And on the other end, we are there with parents and students throughout their learning journey as well. एंड सिंस आई वाज आल्सो एन आईबीए ग्रेजुएट, तो मैंने वहां पे भी ये देखा था कि आईबीए मेक श्योर के जो स्टूडेंट फीडबैक है ना टीचर्स के हवाले से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर हमें बड़ा वो किया जाता था, और फोर्स भी किया जाता था कि आपने फीडबैक जो है वो देना है हर हाँ, बिल्कुल. सेमेस्टर के एंड में। आप एग्जाम नहीं दे सकते थे जब तक एग्जाम नहीं दे आपने वो सकते आप। फीडबैक ना दिया. एग्जैक्टली, तो ऐसा व्हाट ही होता था कि इंटरेस्टिंग। एग्जाम से पहले कुछ स्टूडेंट जाते थे, वो फीडबैक देते थे पहले, उसके बाद फिर वो एग्जाम देने के लिए फिर आते थे. एग्जाम देने के लिए आते हैं, तो तो इतना फीडबैक इज वेरी आईबीएस इंपॉर्टेंट। में स्ट्रिक्ट था. जी, तो ये ऐसा ही. अच्छा आपने एक कॉन्सेप्ट है जो आपने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया, बिकॉज मुझे उससे आइडिया हुआ था कि फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोसेस। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि इन सिंपल वर्ड्स और लेस स्टेप्स, एक सिंपल ब्लूप्रिंट अगर आप बताएं कि कोई शख्स अगर, जैसे कि मैं या कोई भी एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर, आज एक एजुकेशनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो वो क्या स्टेप्स होंगे जो उसे फॉलो करने चाहिए? किसी भी बिजनेस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप मार्केट में गैप को आइडेंटिफाई करें. हम्म। So without identifying that gap and without having done research कि वो वाकई एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आप समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम है, या वो वाकई एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कंज्यूमर या कस्टमर भी समझ रहा है कि मेरे लिए ये एक प्रॉब्लम है. तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आप गैप आइडेंटिफाई करें. हम्म। और फिर सेकेंडली फिर आप ये उसको एनालाइज करें कि विल यू बी दैट परफेक्ट पर्सन टू विद दैट परफेक्ट आइडिया विच सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर. हम मोस्टली अपने आइडियाज के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है ना अटैच्ड होते हैं, और फिर हम समझते हैं कि नहीं यही वो चीज़ है जो मसाइल को हल कर देगी. तो ऐसा हमेशा नहीं होता. यू हैव टू टेस्ट इट आउट एंड गो टू द मार्केट एज वेल, एंड देन गेट फीडबैक्स फ्रॉम पीपल एज वेल कि आपका जो सॉल्यूशन प्रपोज सॉल्यूशन है इट वर्क्स आउट वेल और नॉट. तो एट एवरी स्टेप जो टेस्ट करना है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक गैप अगर आपने आइडेंटिफाई किया तो उसको भी वेरीफाई करें कि इफ इट इज अ गैप एंड इफ इट इज समथिंग अ गैप एज वेल, लेकिन वो गैप एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके लिए कोई पे करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर वो आपके लिए कोई मीनिंगफुल बिजनेस नहीं बनाएगा. वो हम्म। एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, तो उस पर कोई बिजनेस नहीं बन सकता. हम्म। और सेकेंडली आपका जो प्रपोज सॉल्यूशन है वो वो कितना कॉस्ट
इनकर कर रहा है। उसको उसको बाय करने में लोगों को कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर वो उसको भी मैच नहीं करता, लोगों की जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं और जो उसकी कॉस्ट डिमांड कर रहे हैं, अगर वो भी उसका भी मैच नहीं बनता, तो भी आपका बिज़नेस नहीं बनता। हुँ, थर्ड थिंग, टेक्नोलॉजी को हमेशा बाद में सोचना चाहिए। टेक्नोलॉजी फर्स्ट नहीं होती। टेक्नोलॉजी इज़ देयर टू स्पीड अप द प्रोसेस, टेक्नोलॉजी इज़ देयर टू हेल्प यू इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, बट अलोन हैविंग द टेक्नोलॉजी डज़ नॉट सॉल्व एनीथिंग एट ऑल। हुँ, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम अच्छा ये टेक्नोलॉजी जो है वो इस प्रोसेस को इस तरह से स्पीड अप कर सकती है, इस तरह से उसको एफिशिएंट बना सकती है, या इस तरह से उस प्रोसेस के जो सॉल्यूशंस है उसको मैग्नीफाई कर सकती है। हुँ, तो फिर उसके बाद एट लास्ट आती है टेक्नोलॉजी। अगर हम करीम उबर की भी बात कर लें, एक बड़ा एक कॉमन नेम है और लोग उसको बिजनेस मॉडल को समझते हैं और जानते हैं। काम तो ऐसा भी हो सकता था कि एक इंसान कहता कि मैं 100 ड्राइवर्स को जिनके पास कार्स हैं, हुँ, उनको मैं अपने साथ एक पूल अप करता हूँ, ठीक है? और मैं लोगों से कॉल्स पे राइड्स बुक करूँगा और मैं उनको फॉरवर्ड करूँगा और लोग मुझे पे करेंगे, मैं जो है उन ड्राइवर्स को पे करूँगा। तो बेसिक मॉडल जो है इस पे टेस्ट हो सकता है। हुँ, लेकिन जब उसमें स्केल करना है, एट दैट टाइम टेक्नोलॉजी विल प्ले इट्स पार्ट। हुँ, कि अच्छा स्केल करने के लिए अब उसे एक एप्लीकेशन चाहिए। उस एप्लीकेशन में क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए जो कि कस्टमर और जो सप्लायर है दोनों के प्रोसेस को स्पीड अप कर दें और सॉल्यूशन को एफिशिएंट बनाएँ। तो फिर वो टेक्नोलॉजी लास्ट चीज़ होती है जो हम फिगर आउट करते हैं। पहले तो हम उस गैप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अच्छा अभी क्या होता है कि लोगों को अगर उन्हें राइड हीलिंग सर्विस चाहिए तो उन्हें किसी स्टॉप पे जाना पड़ता है, या किसी को घर से भेजना पड़ता है कि वो जाएगा, जाके वो रिक्शा लेके आएगा, वो टैक्सी लेके आएगा। या फिर उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है कि वो पहले से लोगों के साथ कॉल कर के उसने 4-5 ड्राइवर्स के नंबर रखे होते हैं कि उन्हें कॉल करके टेस्ट करता है कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। फिर पैसों पे बात होती है कि भाई इतने पैसों में लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे। तो ये सारे थे जो प्रॉब्लम्स थे, ये सारा था जो गैप्स थे। फिर उसको जो सॉल्यूशन हुआ, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन था, टेक्नोलॉजी ने उसको एड किया, लेकिन इन थ्योरी भी एक्ज़िस्ट करता था ना, कि भई वो अगर हम इस प्रोसेस को इस तरह से कर देंगे, इसको हम इसका भी एक वर्ड होता है ना, डेमोक्रेटाइज़ कर देंगे मार्केट को, या मार्केट प्लेस प्लेटफ़ॉर्म बना देंगे, हुँ, तो उससे जो इनड्राइव ने इवेंचुअली किया। हुँ, जो इनड्राइव ने भी इवेंचुअली इनफैक्ट करीम उबर भी मार्केट प्लेस ही थे, हुँ, लेकिन इनड्राइव ने उसमें फिर एक और चीज़ ऐड ऑन कर दी, उस एक और गैप आइडेंटिफ़ाई किया, जो कि इस नीश पे ऑलरेडी सर्व हो रहा था, वो इनड्राइव ने हुँ, आइडेंटिफ़ाई किया और उसको रिज़ॉल्व किया। तो दैट्स हाउ यू दैट्स हाउ यू थिंक थ्रू हुँ, एंड दैट्स हाउ यू कीप इवॉल्विंग एज़ वेल। एवोल्यूशन का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका आज जो सॉल्यूशन है, वो 4 साल बाद काम ना कर रहा हो। हुँ, 4 साल बाद रिक्वायरमेंट्स, नीड्स और जो मार्केट में सर्विसेज़ हैं वो बहुत चेंज कर चुके हैं। तो आज का सॉल्यूशन है वो हो सकता है 3 साल बाद, 2 साल बाद या मेबी 6 मंथ डाउन द लाइन वो काम नहीं कर रहा हो। हमने इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म देखे हैं जो स्टार्ट हुए उसके बाद वो इवेंचुअली इतनी तेज़ी से वो नीचे भी चले गया। ऑर्कुट मेबी शायद ऑर्कुट तो बहुत मेरे कम लोगों ज़हन को में अब भी याद यही हो। आ रहा आज था। की जनरेशन को तो बिल्कुल भी नहीं पता होता। ऑर्कुट एक प्लेटफ़ॉर्म था जो बिफ़ोर फ़ेसबुक था, तो अब उसपे किसी का अकाउंट भी नहीं होता। तो इस तरह से हम डिस्कस करें तो पहले हम एमएसएन मैसेंजर पे हम चैट करते थे। जो एमएसएन मैसेंजर पे चैट करता था वो याहू पे नहीं कर सकता था। हुँ, फिर ये हुआ कि नहीं, अब याहू वाला एमएसएन मैसेंजर पे भी चैट कर सकता है हुँ, और वो किसी और पे भी चैट कर सकता है। आपस में आईडीज़ कनेक्टेड होती हैं। पहले हर प्लेटफ़ॉर्म की अलग आईडी होती थी। अब फेसबुक मैसेंजर जब से आया, जब से व्हाट्सएप आया, ये सारे फिनिश हो गए। हुँ, तो बड़ी तेज़ी से वो इवोल्यूशन ऑफ द मार्केट जो है उसको भी आपने इन योर साइट रखना होता है हुँ, या रखना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव इन द मार्केट। अदरवाइज़ कंपनीज़ लाइक नोकिया एज़ वेल हैव गॉन डाउन, हुँ। जो कि शायद आज से 15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि नोकिया इतना बड़ा ब्रांड, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा हाउसहोल्ड नेम वो कोलैप्स कर सकता है। हुँ। मेरा अगला सवाल इससे रिलेटेड ही है कि आपने ये बात की कि यू हैव टू चेंज। तो एक ऐसा टाइम आया जो 2020 में कोविड जिस पे हमने अभी बात भी की थी, जिसने आपके और भी कॉम्पिटिटर्स पैदा कर दिए बिकॉज़ अब एवरीबॉडी हैज़ टू गो टू द ऑनलाइन स्पेस हुँ, फॉर एजुकेशन क्योंकि अब आप हुँ, हुँ। इन पर्सन तो मीट नहीं कर सकते, अब आपने ऑनलाइन ही करना है। तो फिर उसको आपने किस तरह कोप अप किया? कोविड के टाइम में, जब जी। कोविड का टाइम था, तो जो कॉम्पिटिटर्स या जो सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट में एंटर हुए, हुँ, स्टिल दे वर नॉट ओवरऑल एबल टू मीट डिमांड ऑफ द मार्केट। तो हुँ, मार्केट थी इतनी बड़ी कि उस टाइम पे जो कॉम्पिटिटर भी आए, तो वो मार्केट को कुछ सैचुरेशन पॉइंट से बहुत दूर थी मार्केट। यानी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू द सप्लाई इन द मार्केट। तो कोविड के टाइम पे तो
ये सिनेरियो था। अच्छा, आफ्टर कोविड एज़ वेल अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव गॉन आउट ऑफ द मार्केट बिकॉज़ वो सिर्फ़ आए थे उस टाइम में मेबी प्रॉफ़िट मेकिंग के लिए या उनके लॉन्ग टर्म्स गोल्स में ये कहीं नहीं था या वो मेबी सक्सेसफुल नहीं हुए इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ीक्यूशन। हुँ। So after the COVID as well, what we feel like is the online space e-learning industry is constantly growing with a growing number of users, or still the market has huge gap which can be filled by multiple competitors entering into the market and all being successful altogether as well. वालीम को अगले 5 सालों में आप कहाँ देखते हैं? It's a very good question which compels me to think over and over again. हुँ, Um, वालीम जो अभी एक्जिस्टिंग सर्विसेज दे रहा है वो although there are a lot of programs that are part of our a हुँ, part of our umbrella, but there are a lot of things that we really want to do जिन डोमेन्स में हम एंटर होना चाहते हैं या जिन प्राइस पॉइंट्स पे हम चाहते हैं कि इन प्राइस पॉइंट्स पे भी हमारी सर्विसेज अवेलेबल हो या इन रीजन्स में भी हमारी सर्विस अवेलेबल हो, तो वो एक अभी समझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें अभी ट्राई आउट करनी है, बहुत सारी डोमेन्स ऐसे हैं जिसमें हमें एक्सपैंड करना है। हुँ, Second thing, programs की include programs launching programs for multiple age groups for different regions in Pakistan and across the world at different price points which are more affordable for हुँ, people in Pakistan and across the world, and also integration of AI, which we would like to be first movers in the market to incorporate it and make sure it serves well for our students. हुँ। So I think there are a lot of things that we'll be doing in the next 5 years and जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल है वो ये है कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना है, एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना है और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स को लेते हुए वी विल बी इंशाल्लाह एक्सपेंडिंग। अगर आप उन लोगों को जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई एक स्किल बताएँ, जिसका होना या जिसका डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या होगी? अगर मैं एक स्किल स्पेसिफाई करूँ, तो आपकी पीपल्स स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको लोगों को मैनेज करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, पेशेंस आपके अंदर बहुत होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होगी, अगर वो नहीं है तो फिर आपका जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, उसमें बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आएँगे। और आखिर में फ्यूचर एस्पिरेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा कि वो किस तरह अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? सो उनके लिए एक एडवाइस ये होगी कि ट्राई टू स्टार्ट एज़ सून एज़ पॉसिबल। जितना अर्ली इन योर करियर यू अलाइन योरसेल्फ इन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, दैट इज़ एज़ मच मोर फ्रूटफुल, क्योंकि जब आप जल्दी इन दिस डोमेन एंटर होते हैं, आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन के लिए टाइम भी होता है, एक्सपेक्टेशंस भी आपके साथ उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या उतनी हाई नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी उतनी ज़्यादा नहीं होती। एज़ टाइम गोज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते हैं, एक सर्टेन सेट ऑफ इनकम जो आपने जनरेट करना है, वो भी उसकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती जाती है। तो फर्स्ट थिंग वुड बी कि आप as soon as possible land into this domain. Second, be prepared when you're landing into this domain. There has to be certain advantage in theory at least, जो आप सोचते हैं कि नहीं ये एडवांटेज एक ऐसा है जो कि मैं इस डोमेन में क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ कूद गए, ये सोचा मैं ये बिज़नेस करूँगा क्योंकि उसने बिज़नेस किया था और वो बहुत आगे चले गया था। तो ये स्टोरी कभी भी यूज़फुल नहीं होती कि किसी की स्टोरी आपने सुनी और कहें मैं भी यही करूँगा, जब तक आप उस की वैल्यू को या उसकी एडवांटेज को जो कि वो पर्सन लेके आया होगा इन हिज़ बिज़नेस, जब तक आपके पास वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। हाँ, अगर एग्ज़िस्ट करता है तो बेस्ट है, तो फिर आप उसमें चले जाएँ। लेकिन आइडेंटिफाई व्हाट वैल्यू आर यू एबल टू ब्रिंग टू द टेबल फॉर द कंज्यूमर्स। एंड थर्ड थिंग, आपको पैशनेट बहुत स्ट्रांगली पैशनेट भी होना चाहिए फॉर फॉर योर आइडिया, और आपको रेडी भी होना चाहिए कि आपने एक सर्टेन टाइम उसको देना है। इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आते। इमीडिएट रिजल्ट्स का मतलब होगा मे बी आप एक्सपेक्ट करेंगे 2 मंथ्स में रिजल्ट्स आएँगे, 3 मंथ्स में रिजल्ट्स आएँगे, 6 मंथ्स में रिजल्ट्स आएँगे, मे बी इन साल, 2 साल, 3 साल लग जाएँ आपको। तो उसके लिए आपके पास टाइम भी देना है उसको, और अगर उन 2-3 सालों में आपकी दूसरी कोई एक्सपेक्टेशन या दूसरी कोई आपकी कमिटमेंट्स हैं जिनको मीट करना है, तो उसके लिए आपके पास कोई बैकअप प्लान भी होना चाहिए। एंड लास्टली, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स है ना,
वो किसी जल्दी में नहीं होना चाहिए आपके। यानी यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, मे बी आपके 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 1 साल में रिजल्ट्स ना आएँ। कुछ बिज़नेसेस होते हैं जिनकी यूँ कह सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्टेन टाइम उनको चाहिए होता है इन ऑर्डर टू अचीव अ सर्टेन लेवल। वो 1 सीज़न हो सकता है, वो 2 सीज़न्स हो सकते हैं, वो 3 सीज़न्स हो सकते हैं, 5 सीज़न्स हो सकते हैं मे बी। तो एक टाइम आपने उसको लगाना है, इम्पेशेंट उस एस्पेक्ट में नहीं होना। अच्छा, अब आपको ये पता है कि आपका एक बिज़नेस आप जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें 2 साल लगने हैं, लेकिन 2 साल में आपके एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेंसेस हैं जो आपने मीट करने हैं। तो उसके लिए आपके पास एक बैकअप प्लान हो। ऐसा ना हो आप यू डाइव इनटू दिस जर्नी और 2 साल तक आपकी इनकम भी जनरेट नहीं हो रही और जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें वो आपके लोन उस पे अलग चढ़ रहा है। तो वो प्लान आपका सॉर्टेड होना चाहिए कि ने नेक्स्ट 2 ईयर्स के मेरे एक्सपेंसेस ये हैं एंड नेक्स्ट 2 ईयर्स में मैंने बिज़नेस को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। एंड इफ इट डज़न्ट वर्क आउट देन नेवर शाय अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स और एंड डाइविंग इनटू सम अदर फील्ड एज़ वेल। अभी आप डोमेन में सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर किसी दूसरे डोमेन में बन सकते हैं, किसी दूसरे बिज़नेस में बन सकते हैं। और एक बिज़नेस की लर्निंग्स मैनी एट टाइम्स आपको दूसरे बिज़नेसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर रही होती हैं। वो आपकी स्किल्स जो है ना, वो जिस लेवल पे पॉलिश करती हैं, वो आप कहीं और ले जाके उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये बहुत कॉमन है इवन विद द बिगेस्ट बिजनेसमैन वी फाइंड टुडे, उनके साथ भी ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो फेल हुए हैं और बहुत से ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, बट वो जो एक्सपीरियंस है दैट गोज विद देम। बिल्कुल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो लर्निंग होती है, वो बहुत हेल्प करती है उन्हें। जो अपना उन्होंने सक्सेसफुल जो उनके एक बिज़नेस होता है उसमें, उनकी जो प्रीवियस बिज़नेस है और फेलियर्स की जो लर्निंग्स होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। अली साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। Pleasure is all mine. Thank you so much for having me with you and having this conversation. So all the best for your channel as well, and we'll be seeing it. A great content on the channel, inshallah. थैंक यू।